नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि दोस्तों बिहार बीएसओ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के लिए यहाँ पर जारी की गई है। इसमें आप घर बैठे ही कैसे आवेदन कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने यहाँ पर जारी हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में किसी भी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 682 वैकेंसीज हैं, जो कि दोस्तों आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो। एज लिमिट जो है दोस्तों वो आपका यहाँ पर काउंट किया जाएगा, जिसके लिए गणना दिनांक है 1/8/2024। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो उम्र सीमा है वो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम जो है वो 37 साल है। बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज में यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना होगा। इसमें आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी जो है आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको कैंडिडेट का जो नाम है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। और कैंडिडेट का जो नाम है दोस्तों वो उसके 10th के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। नाम को टाइप कर लेने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आपका जो भी जेंडर है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। बिहार का डोमिसाइल दोस्तों अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दोगे। और अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ जनरल से अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों आगे की जितनी भी प्रोसेस है वो बाकी सेम रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप बिहार कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दोगे और आपकी जो कैटेगरी है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी जो जाति है यानी कि कास्ट है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर दोस्तों जो कास्ट की लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। आपकी जो भी कास्ट है आप अपने अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे दोगे। अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आप उसे यस कर सकते हैं और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी में परमानेंट या फिर टेम्प्रेरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों पीएच कैटेगरी में 40% जो डिसेबिलिटी है आपकी वो है या नहीं है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे दोगे। और अगर आप नहीं है पीएच कैटेगरी में तो आप यहाँ पर इसे नो कर दोगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर इसे यस कर दोगे। और सर्विस इन डिफेंस में आपको ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना होगा, कितने साल मंथ एंड ईयर की रही है तो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। और अगर एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो आप यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपने बिहार गवर्नमेंट में यहाँ पर काम किया है विमुक्त होने के बाद तो आप यहाँ पर यस या फिर नो को सिलेक्ट कर लोगे। वर्क या वर्किंग है आप बिहार गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तो आप यहाँ पर यस या फिर नो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपने बिहार गवर्नमेंट में कम से कम 3 साल तक नियमित या रेगुलर काम किया है तो आप यहाँ पर यस या फिर नो पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको यहाँ पर देना है बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे दोगे। अगर दोस्तों आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट है तो ठीक है, या फिर आप 0 की एंट्री कर दोगे। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी होगी। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो आपका दोस्तों जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे आप इस कैलेंडर के माध्यम से डेट, मंथ एंड ईयर सिलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद दोस्तों आपकी जो एज है वो 1/8/2024 को काउंट होकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को इस बॉक्स पर टाइप करके 7 कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो आपका लॉगिन डिटेल है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिला है उसे यहाँ पर टाइप कर दोगे। और उसके बाद नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको इसे यहाँ पर टाइप करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका जो फादर नेम है आपको उसे टाइप करना होगा। फादर नेम को टाइप कर लेने के बाद आपको अपना जो मदर नेम है उसे टाइप करना होगा।
उसके बाद दोस्तों आपकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके जारी होने की जो डेट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो इस कैलेंडर के माध्यम से आप डेट, मंथ एंड ईयर को सिलेक्ट कर लोगे। डेट, मंथ एंड ईयर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको आपकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। सर्टिफिकेट को इशू किसने किया है वो अथॉरिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, और अगर अदर है तो आप अदर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अथॉरिटी का जो डेजिग्नेशन है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दोगे। इनमें से किसी ने किया है तो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। सर्टिफिकेट नंबर को टाइप कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट जारी करने की जो तिथि है आप उसे इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लोगे। जिस भी तारीख को ये इशू हुआ है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट को किसने इशू किया है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे दोगे। तो कुछ बेसिक जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप वार्ड है फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी आपकी सिलेक्ट करनी होगी। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और उसके बाद आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दे दोगे। और उसके बाद दोस्तों कोई भी एक आईडी प्रूफ आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कर लोगे और आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर दोगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई कट का निशान, कोई बर्न का निशान या फिर कोई मोल है तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर दोगे, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क की एंट्री कर दोगे। उसके बाद दोस्तों अगर कोई भी एग्जाम देने से आपको मना किया गया है तो आप यहाँ पर यस या नो को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आएगा दोस्तों यहाँ पर एड्रेस का डिटेल। तो आपको यहाँ पर एड्रेस जो है वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप कर देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका जो पत्राचार का पता है यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। अब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर दोगे, और अगर अलग अलग है तो आप दोनों एड्रेस की एंट्री अलग अलग करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एड्रेस को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो आपका स्टेट है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। स्टेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर पिन कोड को टाइप कर दोगे। मैंने दोस्तों यहाँ पर सैंपल के तौर पर डिटेल शो किया है। आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो एक्चुअल डेटा है आप उसकी एंट्री यहाँ पर करोगे। पूरे एड्रेस की एंट्री कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट का जो ऑप्शन है वो दिखाई देने लग जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक SBI और एक ICI। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी पेमेंट का जो ऑप्शन है वो चूज कर लोगे, और उसके बाद प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। इतना कर लेने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट का जो गेटवे है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अगर चाहो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना है तो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, और जो QR कोड है वो आपके सामने ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट को कंफर्म कर लोगे। जैसे ही दोस्तों आप पेमेंट को कंफर्म कर लोगे उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो है क्वालिफिकेशन का आप उस पर आ जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपके क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है उसकी एंट्री करनी होगी। आप यहाँ पर दे सकते हो 10वीं 12वीं और डिग्री की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सब्जेक्ट की एंट्री करनी होगी, और आप जो भी सब्जेक्ट की एंट्री कर रहे हो उसके बीच में आपको सिर्फ स्पेस देना होगा, और सब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ ना करें। तो इसी तरह से दोस्तों आपके जितने भी सब्जेक्ट है आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर दोगे, और ऐसे ही दोस्तों 12th में भी आपकी जो भी सब्जेक्ट रही है आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर दोगे। मैंने यहाँ पर दोस्तों जो भी डिटेल की एंट्री की है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर की है। आप अपनी जो एक्चुअल जानकारी है वो यहाँ पर टाइप करोगे। सब्जेक्ट को टाइप कर लेने के बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का जो नाम है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, और उसके बाद आपका जो टोटल मार्क्स है वो आप यहाँ पर एंटर करोगे। ऑब्टेन मार्क्स जो है वो टाइप कर दोगे। उसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी, और फिर दोस्तों आप यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर मार्कशीट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे, और उसके बाद दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट है या फिर मार्कशीट इशू डेट है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे दोगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करोगे।
ऐसे ही 12th में भी दोस्तों आपका बोर्ड का नाम, नंबर्स आपको देना होगा और परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और उसके बाद आपके सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट में जो डेट मेंशन है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। ऐसे ही दोस्तों डिग्री में भी अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी पास कोर्स या फिर अदर कोई सा भी कोर्स किया है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे दोगे। और अगर आपने अदर किया है तो आप अदर की जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट आपने कौन सी पढ़ी है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दोगे। और फिर सेम आपके यूनिवर्सिटी का नाम और बाकी जो नंबर्स है वो आप प्रोवाइड कर दोगे। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की ओर आ जाना होगा। अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे और उसके बाद नीचे आपके एक्सपीरियंस की जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दोगे। और अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दोगे और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो आपको यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका जो फोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 से 50 केबी के अंदर आपका फोटो होना चाहिए। और आपका जो फोटो है वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ को अपलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर 2 सिग्नेचर अपलोड करना होगा, एक इंग्लिश सिग्नेचर और एक हिंदी सिग्नेचर। 10 से 20 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिक्सल भी दिया गया है। 200 से 60 आपका पिक्सल रहेगा और 200 से 230 विड्थ और हाइट रहेगी आपके फोटोग्राफ की। और फोटो को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा और फाइल को सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करनी होगी और उसके लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप सैंपल भी देख सकते हो एक्सेप्टेबल लाइव फोटोग्राफ का। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों फोटो आपको कैप्चर करना होगा और नीचे दिया गया जो फोटो है दोस्तों ऐसे आपको कैप्चर नहीं करना है। तो आपका जो लाइव फोटो है दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ पर टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा और जैसे ही आपका जो फोटो है वो यहाँ पर शो होने लग जाता है उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। इतना कर लेने के बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है आपके सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड का। यहाँ पर दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट जो है वो अपलोड करना होगा और उसके बाद आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और फाइल को आप PDF फाइल में बना लो और यहाँ पर फाइल का जो साइज़ है वो 50 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट और डिग्री की मार्कशीट, डिग्री का सर्टिफिकेट, फोटो ID प्रूफ और बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको 1 बाय 1 करके अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, फाइल को सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद अपलोड कर दोगे। जैसे ही दोस्तों आप सारे फाइल्स को अपलोड कर दोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपकी जितनी भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट स्टेप है वो आपके प्रिंट आउट का है, तो आप अपने प्रिंट आउट को सेव या फिर डाउनलोड करके रख सकते हो या फिर प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सारी जो जानकारी है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे।